हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जो कि फार्माकोग्नोसी का हमारे सेकंड पार्ट का मतलब पहला हमारा पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट ए में, सेक्शन ए में हमने उसकी हिस्ट्री, डेवलपमेंट, स्कोप, इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ द ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में पढ़ लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग्स होती हैं उनके क्लासिफिकेशन। अब ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स एक ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि खुद में केमिकल्स को कंस्टिट्यूट किए होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल खाने पर हमारा बुखार उतर जाता है, तो वह जो पैरासीटामोल हमारे बॉडी के अंदर गई वो क्या थी? ड्रग्स थी। तो उसने क्या किया? अपना थेरापेटिक एक्शन शो किया। तो उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग का, कि जो अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं वो अलग अलग तरीके से रखे जाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो एक पैरासीटामोल आती है और एक अल्फा बीटा ब्लॉकर जो कि हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो आती है। ठीक है, तो क्या आप दोनों एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं। पैरासीटामोल जो है वो इजीली कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो अल्फा बीटा ब्लॉकर है वो रेयरली आपको मिलती है। तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो इसके बारे में भी आगे आगे पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है और कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ड्रग आर हायर प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो हमको ड्रग्स मिलती हैं उसका सबसे ज्यादा सोर्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन कौन सा है, मतलब जहां से हमको सबसे ज्यादा मात्रा में हमको दवाइयां मिलती है। दवाइयां क्यों? ड्रग्स मिलते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेडिसिन है। प्लांट हो गए मतलब पेड़ पौधों से मिलते हैं, माइक्रोब्स हो गए बैक्टीरिया, वायरस, ईटीसी, पैरासाइट्स, पैरासिटोलॉजी, ईटीसी, इनसे हमको मिलता है, जैसे कि एंटीबायोटिक का फॉर्म में मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड एनिमल से ऐसे फिश लीवर कोड ऑयल हो गया, जिसको फिश लीवर ऑयल होता है। ठीक है, कोड लीवर ऑयल होता है। देन आता है मैरीन ऑर्गेनिज्म, जो कि हमको समुद्री जीवों से मतलब समुद्री पौधों से मिलता है, जैसे मूंगा हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसके वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक लाइन है बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब आप समझिएगा क्योंकि जो क्रू ड्रग्स होती है, जो ड्रग्स होती है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स से हमारी क्या बनती है? मेडिसिन बनती है। और मेडिसिन जो हमारी चाहे वो एलोपैथिक होती है या आयुर्वेदिक होती है, वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? नेचर से उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलती है। तो कहने का क्या मतलब है कि नेचर से हमको इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि तो उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ईच अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन हैज इट्स और मेरिट एंड डिमेरिट, मतलब इसके जितने भी क्लासिफिकेशन है उनके अपने अपने गुण है, अपने अपने अवगुण है, मतलब मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, लेकिन स्टडी के पर्पज से, पढ़ाई की पर्पज से, जानने की जब पर्पज से, नॉलेज की पर्पज से, द ड्रग आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग डिफरेंट वे। जो ड्रग्स है वो इन डिफरेंट पार्ट्स में बांटी गई, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ। कौन कौन सी? अल्फाबेटिकल। अब अल्फाबेटिकल से आप समझ रहे हो कि अल्फाबेटिकली मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। टेक्जोनॉमिकल मतलब उसकी जो स्पीसीज है, उसकी जो जाति है, जो उसका संघ है, जो उसका गुण है, इसके आधार पे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके शेप है, उसकी साइज है, इसके आधार पे। देन आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि वो आपकी बॉडी में कौन सा एक्शन शो करती है, इसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड देन आता है कीमोटेक्सोनोमिकल, ये मॉडिफाइड ऑफ द किसका? टेक्सोनोमिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन का एक क्लासिफिकेशन है। इसमें हम कहते हैं, अब इसको आप दो पार्ट से ट्रा दीजिए, जैसे कीमो और टेक्सोनोमिकल। कीमो मतलब केमिकल एंड टेक्सोनोमिकल मतलब उसके जाति, मतलब एक ही जाति के कितने प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो अपने में सेम केमिकल कंस्टिट्यूएंट किए होते हैं। तो इस आधार पे एंड टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्या है? अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देन अल्फाबेट मतलब आप इसको जनरल टर्म में ऐसे समझिए कि अल्फाबेटिकली मतलब उसके अल्फाबेट के अनुसार से, मतलब से ए से ड्रग आ गई, जैसे अकेसिया हो गया। ठीक है, तो उसको आपने अलग रख लिया है। बी से आ गई बेंजोइन हो गया, उसको आपने अलग कर दिया। सी से सिंकोना हो गया। तो अल्फाबेटिकली हम उससे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन
is the simplest way of classification and ऑफ एनी डिस्कनेक्टेड आइटम। कहने का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो हमारी ड्रग्स पाई जाती हैं उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं अल्फाबेट के आधार पे, जो कि हमारी सबसे साधारण से सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन होती है। क्रू ड्रग्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब जो हमारी क्रू ड्रग्स होती है वो और किस में अरेंज होती है, अल्फाबेटिकली, मतलब ए वाली ड्रग ए से, बी वाली ड्रग बी अल्फाबेटिकली, सी वाली सी से, ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम, मतलब जो उसका इंग्लिश में नाम होता है या लैटिन वर्ड में नाम होता है या ग्रीक वर्ड में नाम होता है या आयुर्वेदा में हिंदी से नाम होता है, तो वो अपने नाम के पहले अक्षर के आधार पे उनको हाँ क्लासिफाइड करते हैं। एंड सम टाइम लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज में जैसे आपका जैसे आयुर्वेदा मान लीजिए या जड़ी बूटी टाइप के मान लीजिए, तो उसके लोकल लैंग्वेज के आधार पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। सम ऑफ फार्माकोपिया डिक्शनरी, मतलब जो हमारी फार्माकोपिया है, जो स्टैंडर्ड बुक है फार्मेसी की या जो ड्रग्स की जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, एंड रेफरेंस बुक, और जो रेफरेंस बुक व्हिच इज क्लासिफाइड क्रूड ड्रग, जो कि क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया मतलब बीएचपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मुलेशनरी, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो इंग्लिश में है और यूरोपियन फार्माकोपिया क्या है, लैटिन में है, तो इसी के आधार पे हम उसका अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। देन इसकी जो मेरिट्स है, मतलब जो इसके एडवांटेज हो क्या है, इजी एंड क्विक टू यूज, मतलब या इजी होती है, लर्निंग में इजी होती है, समझ आसानी से सीखते हैं। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ इंटायर्स एंड इज डिवाइड टू कंफ्यूजन, मतलब इसमें कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं। अगर शेड्यूल ए की ड्रग है, शेड्यूल बी की ड्रग है, तो उसका नाम हम ए बी सी से ही रखेंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको ए बी सी डी ही नहीं आती है, ठीक है। देन इसका डीमेरिट क्या है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंटायर्स। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप किसी ड्रग पे परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो वह पहले कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, तो इससे बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं रखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए फॉर अकेसिया, बी फॉर बेंजीन, सी फॉर सिंकोना, डी फॉर डिल, जी फॉर जिंटेंस, के फॉर कुर्ची, एम फॉर मिंट, एन फॉर नक्स, एंड ओ फॉर ओपीएम, एंड एस फॉर सीना। तो एक प्रकार की एबीसीडी हो गई। देन उसके बाद आता है हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब टेक्सोनॉमी आपने देखा होगा कि यह एक साइंस की ब्रांच है जो कि क्या कंट्रीज की, जो कि क्या मतलब किस पे वर्क करती है, अपने किंगडम पे, क्लास पे, ऑर्डर पे, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसके आधार पे वह प्लांट्स का या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम क्या था, पायरेम डी कैंडोल, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे। इंट्रोड्यूस द टर्म टेक्सोनॉमी, जिन्होंने टेक्सोनॉमी का वर्ड का यूज किया था, व्हिच डिफाइन एज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट एंड एनिमल, जो कि एक सिद्धांत था किसी भी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। इन क्लासिफिकेशन द क्रू ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मतलब इसमें है जो क्रू ड्रग्स क्लासिफाइड किए जाते हैं किसके आधार पे, उनके किंगडम के अनुसार, मतलब उनके संघ के, सब किंगडम, ठीक है, क्लास उनके गुणों के आधार पे, मतलब क्लास मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस क्लास की ड्रग है, अब हिंदी में नहीं आ रहा है उसका ध्यान, इस क्लास की ड्रग है। ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के आधार पर, फैमिली के आधार पर, जीनस के आधार पर, स्पीसीज के आधार पर, जाति, स्पीसीज का मतलब तो जाति होता है, वंश, और जीनस का मतलब वंश होता है, फैमिली का मतलब उसका जो पारिवारिक होता है, देन ठीक है, इसी प्रकार से होता है। तो आप ये समझिए किंगडम, सब किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के आधार पे इनको क्लासिफाइड किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए मेंथा पिपेटिया, ठीक है, ये मेंथा पिपेटिया है, तो इसका जो किंगडम है वो क्या है, एंजियोस्पर्माई, मतलब इसका किंगडम एंजियोस्पर्माई, तो एंजियोस्पर्माई इसका किंगडम हो गया। देन इसकी क्लास क्या है, डिकोटिलिडोनस, देन इसका ऑर्डर क्या है, ट्यूबिफोलारिया, इसकी फैमिली क्या है, लेबिटिया, जीनस क्या है, मेंथा, एंड स्पीसीज क्या है, पिपेटिया। तो इसके आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देन हमारा सेकंड एग्जांपल एरिका कैटेचू, मतलब जो काला कत्था जिसको बोला जाता है, ये किस किंगडम की मतलब ड्रग है, मैग्नोलियोफाइटा किंगडम की ड्रग है, और जो इसका क्लास है वो लिलियोप्साइडा है, एंड ऑर्डर इसका क्या है, एरिकैल्स है, फैमिली इसकी क्या है, एरिकाई है, एंड जीनस क्या है, एरिका, एंड स्पीसीज क्या है, एरिका कैटेचू। देन आता है हमारा इसमें जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है
नेरियम इंडिकम, ठीक है। तो इसका जो किंगडम है वो क्या है, ट्रेक्योफाइटा में आता है, और इसका क्लास क्या है, मैंगिलोस्पाइडा है, और इसके जो ऑर्डर है वो है जिंटोनेल्स है, और इसका जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसिया, एंड इसकी जो जीनस है वो नेरिलियम है, और स्पीसीज है इसके नेरिलियम इंडिकम। तो इस आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, किस आधार पे, इनके जात, इनके वंश, इनके संघ, इनके कुल संघ के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं, हेल्पफुल फॉर स्टूडिंग द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, मतलब कहने का क्या है कि हम इनका इवोल्यूशन कर देते हैं। जैसे एक जात की जो ड्रग है वो इसमें काम आई, तो क्या उसी जात की ड्रग उस दवाई के उस बीमारी में भी काम आती है, नहीं आती है, तो इसका हम इसमें इवोल्यूशन करते हैं। देन डीमेरिट क्या है, सिस्टम डज नॉट कोरिलेट बिटवीन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसकी यही डीमेरिट है कि ड्रग्स में हमारे कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए गए, ये उस पर नहीं करता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख लिए नीरियम इंडिकम है, ठीक है, तो इसका जो स्पीसीज है, मतलब जो इसका स्पीसीज है वो नीरियम इंडिकम है, या इसकी जो फैमिली है एपोसाइसिया है, ठीक है। तो एपोसाइसिया की अगर और भी ड्रग्स हैं तो ये जरूरी नहीं कि जो इसमें केमिकल पाया गया वो भी उसी में केमिकल पाया जाएगा, तो यही इसकी क्या है, डिमेरिट है। और ये भी जरूरी नहीं है कि नेरिकुलम मतलब नेरियम जो है, नेरियम है, नेरियम का जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है आपकी बॉडी पे वो दूसरा है, और इसी कुल का, इसी संघ का, और इसी स्पीसीज का, इसी फैमिली का, इसी ऑर्डर की अगर कोई दूसरी ड्रग है तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होगी, तो ये जरूरी नहीं है। तो यही इसकी क्या है, डिमेरिट है। देन आता है हमारा मार्फोलॉजिकल, मतलब हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पे बांट देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो चार पैर, एक मुंह, पीछे पूंछ, मतलब क्या हो गया, कुत्ता हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कुत्ता है, ठीक है। चार पैर, आगे एक मुंह, पीछे पूंछ, दौड़ने में तेज, घोड़ा हो गया। तो इस आधार पे हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर के आधार पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, दी इंडेक्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्लांट है, ठीक है, प्लांट के बाहरी आवरण को देखते हुए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सच एज लीव्स मतलब पत्तियां, रूट जड़, बार्क मतलब उसकी जो छैली होती है, स्टेम मतलब तना। तो इस आधार पे हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड आल्सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, पिछली वीडियो में हमने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में पढ़ा था कि जिसमें कोई फिजिकल प्रोसेस की जाती है देन हमको प्राप्त होता है, मतलब प्लांट में कोई फिजिकल प्रोसेस की जाती है देन हमको वो ड्रग्स प्राप्त होती है, उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पेड़ पे कुल्हाड़ी से मारा तब उसका गम निकला, तो ये क्या हो गई, हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। फॉर एग्जांपल गम्स, रेजिन, ड्राइड जूस, फैट्स, वैक्सेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। देन आता है ओरिजिनेटेड या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो कि हमको प्लांट से डायरेक्टली प्राप्त होती है विदाउट एनी फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लीव्स, ठीक है, अब लीव्स पत्तियों के आधार पे हमने उसका क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, जैसे वस्का, तुलसी, एलोवेरा, सीना, धतूरा, तो उसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। फ्रूट्स मतलब उसके फल के आधार पे, जैसे फनल, कोरिएंडर, कार्डमन, डिल, ईटीसी। सीड्स के आधार पर नट्स, भूमिका, स्पोजुला, कैस्टर, मस्टर्ड, ठीक है, जैसे सरसों वरसों, ठीक है। तो इसके आधार पे हमने उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। बार्क में मतलब बार्क में जैसे उसकी जो चैली पाई जाती है, सिंकोना हो गया, सिनामन हो गया, कुर्ची हो गया, कैस्कारा हो गया, तो इसके आधार पे हम उसकी मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन कर देते हैं। रूट में राउलफोबिया मतलब राउलफोबिया जैसे जो आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जलाब, सिंजा, एकोनाइट, राइजोमस में जिंजर, टर्मरिक एंड वेलेरियन, वुड्स में सैंडलवुड्स एंड क्यूसिका, फ्लावर्स में रोज क्लोव। तो इस आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन होगी कि ये तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, तो कैसे, मतलब मॉर्फोलॉजी, जैसे पत्तियों का आकार दूसरा होता है तो पत्तियों वाली ड्रग अलग हो गई, ठीक है, फ्रूट का आकार दूसरा तो फ्रूट वाली ड्रग अलग हो गई, सीड्स का आकार अलग होता है, सीड्स वाली ड्रग अलग हो गई। तो इस आधार पे हम इसको क्लासिफिकेशन, मेन मकसद हमारा क्या है कि किन्हीं दो ड्रग्स को
कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। तो जैसे पत्तियां और फ्रूट का आपको रख के दे दिया जाए तो आप दोनों को तुरंत अलग कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पे। देन आता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जैसे गम्स हो गया, ट्रगाकन, थकेसिया, रेजिन्स एंड कॉम्बिनेशन, जैसे कोलोफोनन, जला, बेंजोइन होता है। ड्राइड जूस में एलोय हो गया, कीनो हो गया, लेटेक्स में ओपियम, पेपाइन हो गया, फैट, लॉर्ड वैक्सेस, बीज वैक्सेस। तो ये सब हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आप यहाँ पे क्लिक करके जाके देख भी सकते हैं। देन इसकी मेरिट क्या है, हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन क्या है, एक इवोल्यूशन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डीमेरिट क्या है, नो कोरिलेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स विद थेराप्यूटिक एक्शन, सेम वही जो टैक्सोनॉमिकल के ऊपर था। देन हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन से आप इस तरह से समझिए, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि उसमें किस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उसके आधार पर उनको क्लासिफाइड मतलब अलग अलग कर दिया गया है, उनका बंटवारा कर दिया गया है, उनका नाम रख दिया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो उस ड्रग्स में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट पान है उसके आधार पर द क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड, मतलब जो क्रूड ड्रग है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। The plants contain various constituent in them like alkaloids, glycoside, टेनिस, कार्बोहाइड्रेट, सेपोनाइस, मतलब ये सब प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इनके आधार पे ये क्या है, एल्कोलाइड्स क्या है आपका केमिकल है, ग्लाइकोसाइड क्या है केमिकल है, टेनिस क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सेपोनिस क्या है, ये सब आपका केमिकल है। तो केमिकल के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब जैसे देखिए एल्कोलाइड ड्रग्स जैसे टी हो गया, चाय, कॉफी, वस्का, ओपियम, सिंकोना, तो ये क्या है हमारी एल्कोलाइड ड्रग है, तो हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एल्कोलाइड ड्रग्स में। देन ग्लाइकोसाइड, एलोय, सीना, मस्टर्ड, ब्राह्मी, ठीक है, जो कि हमारी क्या होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि हमारी क्या है, हार्ट अटैक या मतलब जो हमको हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित सीवियस डिजीज जब होती है तो हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज करते हैं। तो इसको किस आधार पर बांट दिया गया, ग्लाइकोसाइड्स, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे आ गया, ग्लाइकोसाइड के नंबर पे आ गया। टेनिस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफाइड है जैसा पार्ट है वो क्या है, आंवला, बघेरा, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, ठीक है। देन आता है रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन, जैसे कोलिफोना, ब्लासम ऑफ टुल्यू, बाशम ऑफ पेरू, जलाब, मिर। तो इनके आधार पे जैसे देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हो कि एल्कोलाइड ड्रग अलग हो गई, ग्लाइकोसाइड ड्रग अलग हो गई, टेनिस ड्रग अलग, रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन ड्रग अलग हो गई। तो इसके आधार पे मतलब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि जो चाय में केमिकल पाया जाता है वो सीना में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। मस्टर्ड में पाया जाता है, ओपियम में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसके आधार पे मतलब उसमें किस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं इसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देन आता है जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे हनी, ट्रगाकंथ, जैसे जो मीठे पदार्थ होते हैं, जैसे हनी शहद हो गया, ट्रगाकंथ हो गया। देन आता है स्टेरगुलियागम हो गया, ग्वालगम हो गया, स्टार्च हो गया। देन आता है लिपिड, ठीक है, लिपिड हमारा क्या है, क्लासिफाइड हो गया। देखे आर्चिया ऑयल्स हो गया, काउल मूंगरा ऑयल हो गया, शार्क लीवर, वुल फैट, लर्ड। तो इन सब के आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये भी एक क्लासिफाइड पार्ट है। देन वोलाटाइल सॉइल उसका दूसरा नेक्स्ट पार्ट है, जैसे केसिया, सिनामन, डिल, क्लोव, तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर, ये क्या हो गया आपके वोलाटाइल सॉइल्स के अंतर्गत आते हैं। देन प्रोटीन्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कैसीन हो गया, जिलेटिन हो गया, यीस्ट हो गया, कोलेजन हो गया, एंजाइमेट, डाइएटेट, पेप्सिन, पैंक्रियाटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड हार्मोन्स में ऑक्सीटेशन, इंसुलिन। तो मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पे हम उसका क्लासिफाइड करते हैं। अब इसकी जो मेरिट होती है वो देखिए क्या होती है, पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल्स स्टडीज, मतलब इसका जो मेरिट है वो पॉपुलर है, मतलब इसको आप इजीली समझ सकते हैं और ये एक्यूरेट होती है फॉर फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो प्लांट्स में केमिकल पाए जाते हैं वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। देन आता है कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कीमो के आधार पे मतलब केमिकल के आधार पे, उनके जाति वंश के आधार पे बांट देना कि इस जाति की ड्रग में ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाएगा, इस जाति के आधार पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं।
दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल सिमिलरली एज अ टॉक्सोन। कहने का वही मतलब है कि उसमें उस जात के ड्रग में, इस जात के ड्रग में, उस जात के ड्रग में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाएंगे, इसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट इन वेरियस प्लांट्स। वही बात आ गई। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट दैट कैरेक्टराइज सर्टेन क्लासेस ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स आपके पाए जाते हैं किसी भी प्लांट में, मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, तो उनके कैरेक्टर के आधार पे हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं और उनको एक पर्टिकुलर संघ या स्पीसीज में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए, जैसे ट्रोपेन एल्कोलाइड ड्रग है, जनरली अकर्स अमंग द मेम्ब्रेन ऑफ सलोनेशिया। मतलब सलोनेशिया क्या है, उसकी एक मतलब स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज नहीं, वंश जिसको बोलते हैं जीनस, तो जीनस है, ठीक है। तो जीनस किस में आता है, हमारा टेक्सोनॉमी में आता है। तो सलोनेशिया जीनस की ड्रग है जिसका नाम है ट्रोपेन एल्कोलाइट्स, और एल्कोलाइट्स क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो इस आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, दियर बाई सर्विंग ए कीमोटेक्सोनोमिक मेकर। इट इज लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या लेटेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसकी जो मेरिट है, दैट गिव मोर स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमको अधिक से अधिक समझने में एक अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब स्कोप देता है। देन आता है द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड देयर बायोसिंथेसिस एंड पॉसिबल एक्शन। देन हमारा आता है सीरोटेक्सोनॉमिकल। देन आता है हमारा क्या, सीरोटेक्सोनॉमिकल। द सीरोटेक्सोनॉमिकल कैन बी एक्सप्लेन एज द स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। तो वही देन हमारा आता है सीरोटेक्सोनॉमिकल। तो सीरोटेक्सोनॉमिकल के मतलब आप क्या समझते हैं, सीरो का मतलब होता है द स्टडी ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप या एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंड टेक्सोनॉमिकल का मतलब होता है कि उसको किसी परिवार जाति संघ के आधार पे बांट देना, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक जनरल टर्म में बताता हूँ कि आप एक सपोज करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उसके बाद आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। जैसे कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उस डिजीज का असर नहीं पड़ता है, जैसे अभी एक कोई डिजीज हे फीवर चला, ठीक है। तो हे फीवर की एक खासियत थी कि वो जो ए नेगेटिव वाले थे, मतलब ए बी नेगेटिव वाले जो लोग थे, उनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या था कि जो उनका ब्लड है ए बी नेगेटिव, वो उस वायरस के खिलाफ एक एंटीजन, एक एंटीबॉडी अपने बॉडी में बना रहा था कि वो उस वायरस को एक्टिव नहीं होने दे रहा था। तो क्या होता है, उस दिशा में क्या होता है, उस दशा में क्या होता है कि हम उस पीपुल के इन्फेक्ट कर देंगे उस वायरस से, और उसके ब्लड सीरम से या स्पाइनल कॉर्ड से, कहीं से मतलब जहां से हमको वो प्राप्त होगा, जैसे मेनली हमारा ब्लड सीरम से प्राप्त होता है, स्पाइनल कॉर्ड से प्राप्त होता है, ठीक है, कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी, तो हम उसको इन्फेक्ट कर देंगे, और जब उसकी बॉडी उसके प्रति अपनी एंटीबॉडी रिलीज करेगी कि उस वायरस को खत्म करे, तब उस चीज को हम मतलब उस एंटीबॉडी को हम किसी इंजेक्शन के द्वारा हम बाहर निकालेंगे और उसी के आधार पर उसकी वैक्सीन बना देंगे। तो इसी को कहते हैं सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ऐसी ड्रग्स इनमें आती हैं। तो आइए थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। दी सीरोटेक्सोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन एज द स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी। कहने का क्या मतलब है कि जो सीरोटेक्सोनॉमी है इसको एक्सप्लेन किया गया है स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम सीरोलॉजी। सॉल्विंग द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन को सॉल्व करने के लिए। Serology help in comparing non-morphological characters which help in taxonomical data। वही हिसाब हो गया कि जैसे कोई उसके प्रति अपना एंटीजन बना रहा है तो उससे हम इंजेक्शन निकाल लेंगे, उसकी एक वैक्सीन बना लेंगे, प्रतिरोधक क्षमता के लिए उसके वैक्सीन बना लेंगे। तो इसी को कहते हैं सीरोटेक्सोनॉमिकल प्रकार की इसमें क्लासिफिकेशन होता है, इसमें ऐसी ड्रग्स आती हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।